दोस्तों, यूथ को आज बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, दैट टू एट अ टाइम। स्पेशली यंगस्टर्स जो करियर बना रहे हैं, करियर शुरू करना चाहते हैं। एक तरफ से द डिज़ायर टू बी प्रोडक्टिव, कुछ करने की चाह, किसी काम का होना मार्केट प्लेस में, और दूसरी तरफ से होल लॉट ऑफ एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, political, social, familial, matrimonial issues के साथ बैटल। That's why मैं कहता हूँ कि जब हम यूथ को समझें तो बराए मेहरबानी एक फ्रंट स्टेज को न समझें, बल्कि उनका एक बैक स्टेज, एक ऑफ स्टेज भी समझें और बाद में उन पे जजमेंट, अपनी राय कायम करें। दरअसल हो इसके बरक्स रहा है। जैसे मैंने कहा कि वी सी देम ट्रेंडी एंड वी मेक कंक्लूजन्स, वी रादर जंप टू कंक्लूजन्स बाय सीइंग देयर हिपस्टर और ट्रेंडी नेचर। वो वक्त के साथ चल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई गम नहीं है। वो फैशन के साथ, फैड्स के साथ, ट्रेंड्स के साथ अपडेट हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो इश्यूज फेस नहीं कर रहे हैं। एक ऑफ स्टेज, बैक स्टेज, जो उनकी जो स्ट्रगल है, जो रिहर्सल है, ताकि वो आपके सामने किस तरीके से, समाज के सामने किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करें। उस स्ट्रगल में हम झांकते नहीं हैं, हम उसे समझ नहीं पाते, हम उसे देख नहीं पाते। आज के दौर में करियर के बाद सबसे ज़्यादा जो जूझते हैं हमारे जवान, हमारे यूथ, वो है मैट्रिमोनियल चॉइसेस। उन मैट्रिमोनियल चॉइसेस में एक तरफ से समाज, कम्युनिटी, ऑनर, घर वाले, सॉर्ट ऑफ घर की इज्जत, और दूसरी तरफ से दिल की हसरतें, टूटे हुए ख्वाब, ट्रेजिडीज। मान लीजिए कहीं पे किसी ने अपनी चॉइस बना रखी है मैट्रिमोनियल, और कोई ट्रेजिडी स्ट्रक कर जाती है, सारी दुनिया बिखर जाती है उनके लिए, और साथ में उन्हें ट्रेजिडी के साथ भी जीना पड़ता है, अपने दिल में लेकर गम को भी चलना पड़ता है, और दुनिया के सामने कुछ कर दिखाना भी पड़ता है। ड्यूअल चैलेंजेस। आपकी जो प्रेजेंटेशन है समाज के सामने, वो भली वैसे की वैसे रहे कि यू आर एन एक्टर ऑन द स्टेज एंड यू हैव टू कीप परफॉर्मिंग, और उसके साथ साथ मास्क के पीछे आपकी स्ट्रगल्स, आपके एनवायरनमेंट में बढ़ती हुई स्ट्रगल्स, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, फिनेंशियल स्ट्रगल्स, एनवायरमेंटल स्ट्रगल्स, कैरियर स्ट्रगल्स, और family, as I always keep saying, there has been an enormous financialization of family, financialization of kinship. Those emotions are long gone. Now it is a purely brutal and practical world. अगर आप घर के अंदर कंट्रीब्यूटर नहीं हैं, आपसे पहला आपका डिसीजन मेकिंग पावर छीन लिया जाएगा। मेरे एक दोस्त सोशियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर फयाज साहब, जिनकी ये राय है कि इकोनॉमी और आपका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन फैमिली के अंदर अगर नहीं है, और इवन अगर आप बड़े हैं, तब भी घर का छोटा आपके फैसले लेना शुरू करेगा। ये सब दोस्तों आज फिनेंशियलाइजेशन ऑफ फैमिली है, जिसकी वजह से हर रिश्ते को अब खून के वो शिद्दत से और इमोशन की शिद्दत से, जज्बात से, उस फीलिंग से नहीं देखा जाता, बल्कि आपके घर में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, क्या है, उस हिसाब से इज्जत मिलती है। उस हिसाब से आप घर के फैसले करने लगते हैं। कभी घर के छोटे, घर के बड़ों के लिए आप फैसले करने लगते हैं, क्योंकि घर के छोटों का एक फिनेंशियल पार्ट सेट है, डॉक्टर फयाज साहब कहते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ से टू बी गुड, दूसरी तरफ से बीइंग प्रोडक्टिव, और तीसरी तरफ से वो ऑब्सेशन टू अचीव दैट, वो ख्वाब, वो मोहब्बत, वो रोमांस, वो प्यार, वो चीज़ें जिन पे हम बात नहीं करते, जिन पे
चुप हैं सब। और ये सब मैं लड़कों के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये दोनों पे अप्लाई होता है कि आप करियर बनाएं और करियर के साथ साथ जो एक ट्रेल ऑफ ट्रेजेडीज़ होती है वो ट्रेजेडीज़ होती रहेंगी। आपसे कोई हमदर्दी भी नहीं करेगा, ना आप किसी को बता पाएंगे, वो अंदर के तूफान हैं जो चलते रहते हैं। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तो वो जो यूथ के अंदर आज हम देख रहे हैं कि अजीब तरीके का वो आइडेंटिटी क्राइसिस, उस क्राइसिस की वजह है, क्राइसिस डजंट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, वो ऐसे ही नहीं आई है। डिजिटल रियल्म में यूथ अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और जब आप सोशल मीडिया में, डिजिटल वर्ल्ड में, बाद में अपने आप की डेफिनेशन आपको दूसरों से मिलती है, और उसी तरह आप अपनी आइडेंटिटी का एक्सचेंज करते रहते हैं कि ऐसे नहीं चला तो अब ऐसे ट्राई करते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक नया ना जिसे कहते हैं कि सोशल लाइफ एज परफॉर्मेंस, इरविंग गॉफमैन का ड्रामेटर्जिकल अप्रोच। तो उसी स्टेज पे आज हम सब रहते हैं, आज सभी यूथ रहते हैं, जिसमें वो हकीकत की दुनिया में भी एक स्टेज पर हैं और दे सी देमसेल्व्स एज एक्टर्स प्लेइंग देयर पार्ट, और उस पार्ट के पीछे जो असली हकीकत है, अगर उस मास्क को हटा दिया जाए तो दर्द, स्ट्रगल, हर्ट, वो बालों में सुबह क्रीम लगाकर जाते हैं, आपको ये नज़र आता है, वो मेकअप करके बाहर निकलती है, आपको ये नज़र आता है, उसके पीछे के जो घाव हैं, उसके पीछे की जो स्ट्रगल है वो आपको नज़र नहीं आती, और आपको जो दिखाई देता है आप उस पे अपनी राय कायम कर लेते हैं, आप उस पे यूथ का, एडोलसेंट्स का, टीन्स का जजमेंट बनाते हैं, उनकी स्ट्रगल्स को, उनकी सफरिंग को, उनकी पेन को वो किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी के साथ नेगोशिएट करते हैं, अपनी फैमिली के साथ बार्गेनिंग करते हैं, अपने समाज के साथ लगातार बार्गेनिंग करते हैं, मार्केट के साथ बार्गेनिंग करते हैं, तब कहीं आ जाते हैं उस दर्द को लेकर, उन बिखरे ख्वाबों को लेकर, वो मोहब्बत की ट्रेजेडी वगैरह, उस सब के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ऐसे में अगर वो कहीं पहुंच गए, जो भले ही आपकी नज़र में मामूली है, लेकिन सल्यूट करिए उन्हें शाबाशी दीजिए, उन्हें एनकरेज कीजिए, और उनके फैशन ट्रेंड्स से इख्तिलाफ ना करें, क्योंकि कभी कभार बड़े इसलिए भी चीज़ों पे ज़्यादा ही खफा हो जाते हैं या राय कायम कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलते। ये उनका ज़माना है, ये उनके फैशंस हैं, वो अपने फैशन के हिसाब से चलेंगे। हाँ, मैं यहाँ गुड और बैड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग रलम है कि करना भी वही चाहिए जो सूट करे, जिसकी वजह से आप अपने घर वालों के लिए एम्बेरसमेंट का बाइस न बने, अपने लिए एम्बेरसमेंट का बाइस न बने। लेकिन दोस्तों, जिसे हम कहते हैं कि अगर हम एक दूसरा पार्ट देखें, इंटरनेट के बगैर यूथ का आज हॉबी पार्ट क्या रहा है। जैसे हम स्कूल जाते तो कहते थे व्हाट आर योर हॉबीज़, तो एकदम इंसान 2, 4, 5 अपने उस्ताद को बताता था। दिस इज़ द एरा वेर इन वी कैन से एंड ऑफ हॉबीज़, देयर आर नो हॉबीज़, देयर इज़ अ डिजिटल realm एंड देयर आर स्ट्रगल्स एंड देयर इज़ फैशन। 3 चीज़ें। एक, सोशल मीडिया पे आपने अपनी एक तस्वीर बनाई है अपनी, और आप उसकी वैलिडेशन लोगों से ले लेते हैं कि आप क्या हैं, खुद की डेफिनेशन। दूसरा, आपके स्ट्रगल, आपके दर्द, आपके पेन, आपकी जो रोज़मर्रा की जो बार्गेनिंग है सोशल स्फेयर में, दूसरी। और तीसरा, करियर वरीज, एंजाइटी टू बी प्रोडक्टिव, ये वरीज अब पीछा नहीं छोड़ती हैं। वेयर आर द हॉबीज? दिस इज द एरा जिसमें लिटरली बाय बाय टू हॉबीज हो गया है, जिसमें किसी यूथ की कोई हॉबी नहीं है, क्योंकि हॉबी के लिए टाइम नहीं बचा, हॉबी के लिए पूछने वाले नहीं बचे, और सब आप पर नसीहतों का अंबार लगाएंगे
और आपका जीना मुश्किल करेंगे। आपसे सवाल पूछेंगे। घर में अगर कोई बच्चा अभी अनएम्प्लॉयड बैठा है पढ़ लिख कर, उसे घर में 10 लोग दिन में ताने सुनाएंगे, शाम को रिश्तेदार फ़ोन करके बोलेंगे। घर में कोई बच्ची है जिसकी अभी शादी नहीं हुई या बच्चा है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, घर वालों की फिक्र तो अपनी जगह, रिश्तेदार उनको पूछ पूछ कर इंटरोगेट करते हैं। ये सब यूथ क्राइसिस ही है दोस्तों, जिस पे हम बात नहीं करते या जिस पर हम बात करना नहीं चाहते। हमें एक सामने एक एक पॉजिटिव, एक सक्सेसफुल स्टोरी चाहिए हमें, जिसे गॉफमैन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो हम एक फ्रंट स्टेज की अपीयरेंस पे ही सारा जजमेंट बना लेते हैं। बैक स्टेज, ऑफ स्टेज स्ट्रगल्स को, ऑफ स्टेज उस प्रेजेंटेशन को, ऑफ स्टेज उन स्ट्रगल्स को, रिहर्सल को हम नहीं समझते कि किस तरीके से जो जवान हमें बाहर ट्रेंडी, फैशनेबल लगते हैं, किस तरीके से एक पीछे उनका स्ट्रगल है, उनका दर्द है, उनका हर्ट है, उनकी स्ट्रगल है। हम वो आगे वाला पार्ट तो सब देखते हैं, फ्रंट स्टेज का उनका अपीयरेंस कि वो ट्रेंडी है, उन्होंने एक अच्छी जीन्स लगाई है, उन्होंने एक ब्रांडेड टी शर्ट लगाई है, ये तो हम सब देखते हैं। उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, जो हर्ट है, जो उनके मन में चल रहा है, इमोशंस का तूफान, जज्बात का सैलाब। घर के अंदर दे फील हर्ट, मार्केट में दे फील हर्ट, व्हेन दे गो टू सीक अ जॉब, 10,000 की जॉब मिल रही है एक ट्रेंड ग्रेजुएट को, एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट को, तो उनका जो सेंस ऑफ लॉस है वो आप नहीं समझ पाएंगे। देयरफॉर लेट अस ट्राई टू बी लेस हार्मफुल। मैं यहाँ पे यूजफुल नहीं कहूँगा, इवन इफ यू आर नॉट यूजफुल टू देम, जो नहीं है, लेट अस नॉट इरोड देयर सेंस ऑफ डिग्निटी, लेट अस नॉट इरोड देयर बची खुची हैप्पीनेस, लेट अस नॉट politicize their lack of employment at home। जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें सिर्फ हमेशा दोस्तों ये बात यहाँ पे याद रखें आप कि हमेशा हमारा ध्यान जाता है किसकी तरफ, जेंडर बेस्ड वायलेंस की तरफ। मर्द ने औरत के साथ वायलेंस की, ये कहानी है जो बिकती है। आपको पता है जवान बच्चों के साथ घरों में क्या हो रहा है? आपको पता है उन बच्चों को कितने कैसे ताने सुनने को मिलते हैं जो जॉब में नहीं है। आपको पता है सिबलिंग्स में एक सिबलिंग्स का प्रेशर है कि मेरा भाई ये कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये प्रेशर है। मेरी बहन जॉब में है तो मैं जॉब में नहीं हूँ, ये एक प्रेशर है। बाद में दोस्तों में अगर कोई आगे बढ़ गया, वही 3 इडियट्स वाली स्टोरी, दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है और अगर फर्स्ट आए तो और दुख। वो दुख हकीकत है दोस्तों, जहाँ पे पीयर प्रेशर करियर को लेकर यूथ को आज है कि एक दोस्त की जॉब लग गई और 2 रह गए, 2 की जॉब लग गई 1 रह गया। आपको पता है वो कैसे जीते हैं? आपको बाहर वो भी ट्रेंडी नज़र आएगा, आपको बाहर वो भी एक पैंट शर्ट टी शर्ट जैकेट में नज़र आएगा, ट्रेंडी। उसी फ्रंट स्टेज अपीयरेंस में मत जाइए। वही बार बार आपके सामने दोहरा रहा हूँ मैं कि वही धोखा है, वही इल्यूजन है। जो बच्चा आपको बज़ाहिर बहुत खुश दिखाई देगा, वैसी सिचुएशन नहीं है दोस्तों। आप पीछे के सैलाब को भी, पीछे के तूफानों को भी, जो उनके अंदर चल रहे हैं, जो उनके मन में चल रहे हैं, जो उनके मन में वो जो गमों ने एनक्रोच किया है उनकी हैप्पीनेस को, जो प्रेशर्स ने एनक्रोच किया है उनकी हैप्पीनेस को, जो कैपिटलिज्म ने एनक्रोच किया है उनकी हैप्पीनेस को, जो सोशल मीडिया प्रेशर्स ने एनक्रोच किया है, जिस तरीके के कैरियर्स फ्लॉन्ट किए जाते हैं और जिस तरीके का लाइफस्टाइल रखा जाता है, वो भी फॉलो करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि दे डोंट वांट टू फॉलो द फैशन, दे डोंट वांट टू बी ट्रेंडी। ऐसे उनके अंदर अर्जेस नहीं है, उनके अंदर दे डोंट वांट टू बी इन लव, ऐसा नहीं है। बट कैन दे अफोर्ड इट? आर दे अफोर्डिंग इट व्हेन दे आर? और उसके बाद ट्रेजिडीज, मैट्रिमोनियल ट्रेजिडीज, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस बाय फैमिली, लड़कियों के लिए ज़्यादातर
और उसके बाद वही बिहाइंड द मास्क, अपनी हकीकत छुपाना और बाहर कुछ और प्रेजेंट करना, ये आज 99% यूथ की कहानी है दोस्तों, जिसे हमें समझना पड़ेगा, जिसे बड़ों को रियलाइज करना पड़ेगा। और जो यूथ सब कल्चर्स पे सभी लोग अपने जजमेंट्स कायम करते हैं, अपने फैसले सुनाते हैं उनके फैशन ट्रेंड्स पे, वो बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।